जय श्री कृष्ण, जय राधे। आज बात कर रहे हैं 10 महाविद्याओं में माँ काली की। हम सभी ने वैष्णव संप्रदाय और शैव संप्रदाय के बारे में सुन चुके हैं। अब बात कर रहे हैं 3 परंपराएं होती हैं। 3 परंपरा से भगवान को भजा जाता है, वैष्णव, शैव और शाक्त। वैष्णव संप्रदाय जिसमें भगवान विष्णु और उनके अवतारों की पूजा अर्चना की जाती है। शैव संप्रदाय जिसमें भगवान भोलेनाथ महादेव की पूजा अर्चना की जाती है। तीसरा आता है शाक्त संप्रदाय जिसमें माता पार्वती और उनके रूपों की पूजा की जाती है। शाक्त संप्रदाय में लोगों का ये मानना है शक्ति के 10 रूप माता पार्वती के 10 रूप ही हैं, जिसको हम 10 महाविद्या भी बोलते हैं। 10 महाविद्या में सबसे पहले आती हैं माँ काली, जगत जननी, परमेश्वरी, माँ काली। लोगों का मानना है माँ काली की आराधना केवल तांत्रिक लोग ही करते हैं, आम पारिवारिक लोग नहीं करते। लेकिन ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। माता की आराधना कोई भी उसका बच्चा कर सकता है। माता की आराधना करने के 2 तरीके हैं, पूजा करना और आराधना करना। माता काली की आराधना हर किसी के नसीब में नहीं है। पूर्व जन्मों के संस्कार, पूर्व जन्मों की भक्ति के आधार पर यदि उसकी माता की भक्ति अधूरी रह गई है तो इस जन्म में उसे माता की भक्ति प्राप्त होगी। माता की भक्ति हर किसी को नहीं मिलती है। पूर्व जन्म में जिसने माता की भक्ति की है और माँ काली की भक्ति की है और उसका जीवन पूर्ण हो गया है, उसकी भक्ति को पूर्ण करने के लिए, संपूर्ण करने के लिए इस जन्म में माता काली अपनी स्वयं की कृपा से उसको भक्ति प्रदान करती हैं। माँ काली की आराधना हर कोई नहीं कर पाता है। पूजा करना और आराधना करना 2 तरीके से माता को भजते हैं। आम पारिवारिक जन, आम जनमानस माता की पूजा करता है, धूप दीप जलाते हैं और माता की आरती करते हैं, माता के मंत्र का उच्चारण करते हैं, ध्यान करते हैं। इस प्रकार माता से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। दूसरा तरीका साधना करना। आम जनमानस के अलावा जो तंत्र विद्या में रुचि रखते हैं और जो तंत्र का सहारा लेते हैं, जिसे हम तांत्रिक बोलते हैं, माता के उग्र रूप की आराधना करते हैं, साधना करते हैं, माता काली की आराधना करते हैं। ये मार्ग कठिन जरूर है, लेकिन साधना करने का कड़ा मार्ग है और माता इस मार्ग से प्रसन्न भी जल्दी होती हैं। लेकिन इसमें कुछ सावधानी है। सावधानी क्या है? साधना करने में सावधानी है, सबसे पहले जो माता के उग्र तरीके से साधना करता है उसको कई लाख मंत्रों का जाप करना होता है, ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है, नियम और अनुष्ठान का कड़ाई से पालन करना होता है, कोई चूक ना होने पाए ये भी ध्यान रखना पड़ता है। यदि कोई चूक हो जाती है, कोई गलती हो जाती है तो उसका दंड भी उतना ही मिलता है। माता काली की आराधना करना, वो भी उग्र रूप की, आसान नहीं है। इसके लिए बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी होती है। ये ऐसा हो गया जैसे बिजली के तार हैं और हमने बिना सावधानी के उनको छू लिया तो करंट लगेगा, बहुत कर्रा झटका लगेगा। क्या शक्ति को हम, माता की शक्ति को हम सहन कर पाएंगे? क्या हम में उतनी सामर्थ्य है? क्या हम में उतनी शक्ति है जो माता की शक्ति के अंश को भी हम सहन कर पाएं, उग्र रूप को हम सहन कर पाएं? यदि है, अपने आप को उसने इतना मजबूत कर रखा है, 7 चक्रों को उसने मजबूत कर रखा है, ध्यान प्राणायाम से अपने आप को उसने सशक्त कर रखा है, तो माता के उस रूप की आराधना कर सकता है, तामसिक रूप की, उग्र रूप की।
तामसिक रूप में, तो वो आराधना करें। नहीं तो हम सभी के लिए माता की प्रार्थना करना ही, जिससे दोनों रूप में माता के समान ही फल मिलते हैं, वो निर्भर करता है व्यक्ति पर, वो माता की किस हिसाब से आराधना और प्रार्थना करना चाहता है। जय श्री कृष्ण।